तो आज हम न्यायों की पुस्तक के माध्यम से अपनी ज्ञान यात्रा शुरू करते हैं। अब यहूदी और ईसाई परंपराएं नबी शमूएल को इस इतिहास को दर्ज करने का श्रेय देती हैं जो दाऊद के राजा ईयू के रूप में शासन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यह पुस्तक राष्ट्र इज़राइल के जीवन में 300 से अधिक वर्षों को कवर करती है और सच कहूं तो यह एक ऐसा राष्ट्र है जो पाप और ईश्वर के वचन के खिलाफ विद्रोह के लिए सौंपा जाने वाला है। और सच कहूं तो यह आज की हमारी दुनिया की तरह ही लगता है। अब इस पुस्तक में प्रमुख श्लोक 2 बार आता है, अध्याय 17 और श्लोक 6 में, और फिर पुस्तक के अंतिम श्लोक में जहां यह कहा गया है, हर किसी ने वही किया जो उसकी अपनी आंखों में सही था। दूसरे शब्दों में हर किसी ने अपनी ही मनमानी की। और यह ईश्वर का निदान है वैसे इस पूरे ऐतिहासिक काल का। अब न्यायों की पुस्तक का नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि भगवान एक न्यायाधीश को दूसरे के बाद उठाएगा जो राष्ट्रीय नेताओं के रूप में सेवा करेगा। और इस पुस्तक में लगभग तुरंत ही 2 प्रमुख समस्याएं सामने आने वाली हैं। सबसे पहले, इज़राइल केवल आंशिक रूप से भगवान की आज्ञा मान रहा है। यहोशू के तहत विजय ने इस भूमि में इन अप्रायश्चित राष्ट्रों को दबा दिया है, लेकिन अब हर जनजाति के लिए यह आवश्यक है कि वे विजय को पूरा करें और अपने स्वयं के भूमि में प्रवेश करें जो भगवान से उनका विरासत है। और न्यायाधीश इस सब में उनकी आंशिक आज्ञाकारिता को दर्ज करेंगे। प्रियजनों, यह सिद्धांत आज भी काम करता है। आंशिक आज्ञाकारिता हार की ओर ले जा सकती है, कुल हार की ओर। अब पहले सब कुछ सफल लगता है, खासकर यहूदा और सिमियन की जनजातियों के लिए। अध्याय 1 में यहां श्लोक 4 कहता है, यहूदा चढ़ा और भगवान ने कनानी और पेरिजी के लोगों को उनके हाथ में दे दिया और उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 को पराजित किया। अब जब यहूदा उन्हें पराजित करता है तो हमें यहां श्लोक 6 में बताया गया है, वे कनानी राजा को पकड़ लेते हैं और उसके अंगूठे और बड़े पैर की अंगुलियां काट देते हैं। अब यह सुनिश्चित करने का पारंपरिक तरीका है कि आपका दुश्मन न तो तलवार पकड़ सके और न ही किसी तरह से संतुलन में खड़ा हो सके, और यह प्रकार की मांस काटने की प्रक्रिया पगानों के बीच सामान्य थी। लेकिन भगवान ने इन राजाओं को मारने का आदेश दिया था, न कि उनके जीवन के बाकी हिस्से के लिए उन्हें यातना देने का। तो अध्याय 1 में यहां आंशिक आज्ञाकारिता का यह परेशान करने वाला वर्णन है। जैसे कि यहां श्लोक 19 में है, यहूदा ने पहाड़ी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, लेकिन वह मैदान के निवासियों को बाहर नहीं निकाल सका क्योंकि उनके पास लोहे की रथ थे। हां, बिल्कुल, यहूदा के पास लोहे के रथ नहीं हैं, जो वैसे अत्याधुनिक सैन्य शक्ति थी। लेकिन असली समस्या यहां यह नहीं है कि यहूदा के पास सैन्य शक्ति की कमी है, यह है कि यहूदा के पास विश्वास की कमी है। और यहूदा अकेला नहीं है। यहां अध्याय 1 में आप इज़राइल की आंशिक आज्ञाकारिता के बारे में 7 अलग अलग संदर्भ पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए यहां श्लोक 27 में मनशे ने बेत शेयान और उसके गांवों के निवासियों को बाहर नहीं निकाला, कनानी उस भूमि में रहने पर अड़े रहे। श्लोक 28, जब इज़राइल मजबूत हुआ तो उन्होंने कनानियों को मजबूर श्रम में लगा दिया, लेकिन उन्हें पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला। श्लोक 29, और इफ्राइम ने गेजर में रहने वाले कनानियों को बाहर नहीं निकाला, तो कनानी उनके बीच रहने लगे। देखो, भगवान के पास इस बारे में कुछ कहने के लिए है। अध्याय 2 में भगवान का दूत इज़राइल के लोगों से बात करने के लिए प्रकट होता है, और यह खुद भगवान है, वैसे किसी भौतिक रूप में। और वह यहां श्लोक 1 में घोषणा करता है, मैंने तुम्हें उस भूमि में लाया जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी। श्लोक 2, लेकिन तुमने मेरी आवाज का पालन नहीं किया। श्लोक 3, मैं उन्हें तुम्हारे सामने नहीं निकालूंगा, लेकिन वे तुम्हारे लिए कांटे बन जाएंगे और उनके देवता तुम्हारे लिए एक जाल बन जाएंगे। और मुझे बताने दो प्रिय, न्यायों की पुस्तक का बाकी हिस्सा इस चेतावनी की पूर्ति है। ये दुष्ट राष्ट्र इस्राएल के लिए कांटे बन जाएंगे। तो जोशुआ की पुस्तक में दर्ज सभी विजयों के बाद, मेरा मतलब है, हम न्यायियों की पुस्तक में हार के इस चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले इजरायली केवल आंशिक रूप से भगवान की आज्ञा मान रहे हैं।
यहां दूसरी समस्या यह है कि इज़राइल व्यक्तिगत रूप से भगवान को नहीं जानता या उनके साथ नहीं चलता। यहां श्लोक 10 में इसे सुनो। और जोशुआ की पीढ़ी भी अपने पूर्वजों के पास इकट्ठा हो गई, और उनके बाद एक और पीढ़ी उठी जिसने न तो भगवान को जाना और न ही वह कार्य जो उसने इज़राइल के लिए किया था। अब वे स्पष्ट रूप से भगवान के बारे में कुछ जानते थे, लेकिन वे उस संबंध में व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे। और यहां चुनौती का एक हिस्सा यह है कि इस युवा पीढ़ी ने जोशुआ के दिनों में भगवान ने क्या किया वह नहीं देखा। उन्होंने जॉर्डन नदी के विभाजन को नहीं देखा था। उन्होंने यरीहो की दीवारों के गिरने को नहीं देखा था। वास्तव में उन्होंने कभी व्यक्तिगत रूप से अपनी जिंदगी भगवान के हवाले नहीं की। और अंत में परिणाम हमें यहां श्लोक 12 में दिया गया है। और उन्होंने भगवान को छोड़ दिया, उनके पूर्वजों का भगवान। ओह, और यहां समस्या का संकेत है। उन्होंने अपने पूर्वजों के भगवान को छोड़ दिया। वह उनके पिता का भगवान था, वह उनका भगवान नहीं है। मेरा मतलब है, वे आज के लोगों की तरह हमारे पूर्वजों की विश्वास के बारे में गा सकते हैं, लेकिन यह उनका विश्वास नहीं है। आप देखिए, हर पीढ़ी को अपने भगवान, सच्चे और जीवित भगवान का अनुसरण करने का अपना निर्णय लेना चाहिए, और इस पीढ़ी को कोई रुचि नहीं है। तो यह ज्यादा समय नहीं लगेगा कि वे भगवान को बायल, कनानियों के मुख्य भगवान के लिए बदल देंगे। अब जब आप इस पुस्तक में बायल आम के संदर्भों का सामना करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बायल की पूजा इतनी आकर्षक क्यों थी। वे हमेशा बाल के पास क्यों भागते रहते हैं। तो शुरुआत के लिए बायल को प्रजनन और जीवन का भगवान माना जाता था, और उसके पास सपोजिडली एक प्रेमिका थी जिसका नाम अश्तोरेत, जिसे कभी कभी अश्तोरेत कहा जाता है। कनानियों का मानना था कि उनकी फसलों, मवेशियों और यहां तक कि लोगों की प्रजनन क्षमता बायल और अश्तोरेत के यौन संबंधों पर निर्भर करती थी। तो बायल की पूजा इस तरह की जाती थी कि लोग इन पागन मंदिरों में जाते थे और इन मंदिर की वेश्याओं के साथ यौन संबंध बनाते थे, और उन्हें विश्वास था कि हर एक व्यभिचार का कार्य किसी न किसी तरह बायल और अश्तोरेत के मिलन को प्रोत्साहित करेगा, और फिर इससे उनके और उनकी भूमि और उनके मवेशियों के लिए प्रजनन क्षमता उत्पन्न होती है। तो बायल की पूजा अनैतिकता को सही ठहरा रही है। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हर कोई शामिल होने के लिए लाइन में खड़ा है। अब आप क्या सोचते हैं कि भगवान इज़राइल से क्या कहने वाले हैं? खैर, पद 14 से 15 हमें बताते हैं कि भगवान का क्रोध इज़राइल के खिलाफ भड़क गया और वे भयानक संकट में थे। दूसरे शब्दों में, वे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो उन्हें सच्चे और जीवित भगवान का अनुसरण करने का क्या मतलब है, यह कौन बताएगा? उन्हें यह कैसे करना है, यह कौन बताएगा? तो मुझे आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछने दें। आप किससे कह रहे हैं? क्या आप अगली पीढ़ी को भगवान की पवित्रता और वफादारी के बारे में बता रहे हैं? आप जानते हैं, मैंने हाल ही में एक सर्वेक्षण के परिणाम पढ़े जिसमें कहा गया था कि औसत पिता अपने बच्चों से सप्ताह में 5 मिनट से भी कम बात करता है। अब अपना होमवर्क करो और मक्खन पास करो, यह मायने नहीं रखता। सप्ताह में सार्थक बातचीत में 5 मिनट से भी कम। मैं आपको बताता हूं, यह सप्ताह में 5 मिनट से कहीं ज्यादा समय लेगा भगवान के बारे में सच्चाई को संप्रेषित करने के लिए, और यह समझाने के लिए कि भगवान के साथ चलना क्या होता है, आज मसीह के लिए जीना क्या होता है। उन्हें बताओ कि आपके लिए मसीह के लिए खड़ा होना कैसा होता है। आपको आश्चर्य होगा कि वे कितने रुचि रखते हैं। इन बच्चों और पोते पोतियों को उस आखिरी ऑफिस पार्टी के बारे में बताओ जिसमें आपको जाना पड़ा और आपने पीने से मना कर दिया और दूसरों के साथ मस्ती नहीं की, और आपको ऐसा लगा कि आप वहां फिट नहीं हो रहे थे। यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जब वे स्कूल में साथियों के दबाव का सामना कर रहे हों, या शायद अपने करियर में वयस्क बच्चों के रूप में। ईमानदारी से कहूं, हम हमेशा अगली पीढ़ी को खोने का खतरा। किसी को उन्हें बताना होगा कि भगवान का अनुसरण करना क्यों महत्वपूर्ण है। किसी को उन्हें बताना होगा कि भगवान के साथ चलना कैसा दिखता है और कैसा महसूस होता है। तो यही है जो भगवान यहां इज़राइल के लिए करने जा रहे हैं। वह उन्हें न्यायाधीश देने जा रहा है, मार्गदर्शन करने के लिए। यहां पद 16 हमें एक झलक देता है। फिर भगवान ने न्यायाधीशों को उठाया जिन्होंने उन्हें लूटने वालों के हाथ से बचाया। ओह वाह, भगवान कितने कृपालु हैं।
अब हालांकि अध्याय 3 के पहले पद हमें बताते हैं कि वह देश में छोड़ने जा रहा है। पैगन लोग, इजराइल उन्हें निकालने में असफल रहा। भगवान अभी भी मौजूद हैं। परमेश्वर अभी भी हमारे लिए काम कर रहा है। अपने लोगों का उसकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। खैर, जब तक हम फिर से नहीं मिलते, भगवान यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।